नाद है, गुरुवाणी ही नाद है। गुरुवाणी सुनते हैं ना हम लोग, तो वो जब टच कर जाती है तो हर समय वो नाद की तरह बजती रहती है, भीतर में जाती नहीं है, वो बजती रहती है। तो उसे ही कहा गुरुवाणी ही नाद है और गुरुवाणी ही वेद है। वह परमात्मा गुरुवाणी में ही समाया हुआ है। गुरु शिव, गुरु विष्णु और गुरु ब्रह्मा है। जो भी मैं जानता हूँ, यदि मैं उसे पूरा भी जानता तो भी उसका वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वो कथन द्वारा नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक गुरु से सारी पहेली हल हो जाती है। और वो गुरु है कि सभी प्राणियों का एक ही दाता है। सभी प्राणियों का एक ही दाता है। उसे मैं न भूल जाऊं, उसे मैं न भूल जाऊं। थोड़ा समझने की कोशिश करें। नानक ने गुरु को बड़ी महिमा दी है। सारे संतों ने गुरु की महिमा करी है। शास्त्रों से ऊपर गुरु को रखा है। अगर गुरु कुछ कहे और वेद में ना मिले तो वेद छोड़ दो। कितनी बड़ी बात है। गुरु कुछ कहे, वेद में न मिले, छोड़ना किसको है? वेद को। क्योंकि गुरु की वाणी वेद है। अगर गुरु कुछ कहे, शास्त्र संगत ना हो तो किसको छोड़ोगे? शास्त्र को छोड़ दो, क्योंकि गुरु जीवित शास्त्र है। गुरु का इतना मूल्य संतों ने किसी कारण से दिया है। कुछ बातें समझ लेनी जरूरी है। पहली बात, वेद भी गुरुओं के वचन हैं। वेद में क्या है? गुरुओं के वचन। लेकिन वे गुरु अब मौजूद नहीं हैं और ना ही वचन शुद्ध रह गया है। न वचन शुद्ध रह सकता है, क्योंकि संग्रहित करने वाले अपने विचारों को मिलाएंगे ही। वो उनकी मजबूरी है। वे जानकर मिलाते हैं ऐसा भी नहीं, मिलाएंगे ही। तुमसे अगर मैं कोई बात कहूं और कहूं कि तुम जाकर पड़ोसी को कह दो, बीच में बात से कुछ गिर जाएगा। बीच में बात से कुछ गिर जाएगा, कुछ जुड़ जाएगा, बात का ढंग बदल जाएगा। अगर तुम शब्द भी वही उपयोग करो 100% जो मैंने कहे, तो भी टोन यानी कहने का ढंग बदल जाएगा। फिर तुम जब बोलोगे तो तुम्हारा अनुभव, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी समझ उन शब्दों में भर जाएगी। मैं तुम्हें फूल दे दूं हाथ में, मैं तुम्हें फूल दे दूं हाथ में, तुम उस फूल को अपने हाथ में ले जाओ किसी को देने, लेकिन तुम्हारे शरीर की गंध भी वह फूल पकड़ लेगा, जैसे तुम्हारा हाथ फूल की गंध को पकड़ता है।
वैसा फूल तुम्हारे शरीर की गंध को पकड़ेगा। वो फूल वो नहीं रहा जो मैंने दिया था। और अगर हजारों हाथों से फूल गुजरा, और अगर हजारों हाथों से फूल गुजरा तो 1000 शरीरों की गंध पकड़ जाएगी। और अगर दोबारा वह फूल मेरे पास आए तो मैं भी पहचान न पाऊंगा कि यह वही फूल है जो मैंने दिया था। न तो इसमें अब वह गंध रह गई जो मैंने दी थी, क्योंकि वो खो गई हजारों हाथों में लग लग कर। और ये हजारों हाथों की दुर्गंध इकट्ठा कर लाएगा। न इसकी शक्ल रह जाएगी जो मैंने दी, टूट फूट जाएगा, पंखुड़ियां गिर जाएंगी। अधूरा फूल मेरे पास न लाया जाए, इसीलिए लोग दूसरी पंखुड़ियां इसमें जोड़ लाएंगे ताकि फूल पूरा हो जाए। वेद गुरु वचन है। जिन्होंने जाना उन्होंने कहा। लेकिन फिर हजारों हजारों साल बीत गए, उसमें बहुत कुछ जुड़ गया, बहुत कुछ हट गया। इसलिए जीवित गुरु को खोज लेना परम सौभाग्य है। किताब तो बासी हो ही जाएगी। फिर और बड़े मजे की बात है कि किताब को जब तुम पढ़ोगे तो तुम ही तो उसका अर्थ निकालोगे। अर्थ कौन निकालेगा? तुम ही पढ़ोगे, तुम ही निकालोगे। अर्थ तुमसे तो ज्यादा नहीं हो पाएगा, तुम्हारी समझ से पार नहीं हो पाएगा। तुम अपने ही अर्थ को किताब पर आरोपित कर दोगे तो किताब तुम्हारी गुरु नहीं हुई, तुम ही गुरु हो गए किताब के। शास्त्र को तुमने नहीं पढ़ा, तुम शास्त्र को ही पढ़ाने लगे। इसीलिए तो इतनी व्याख्याएं हैं। गीता की हजारों व्याख्याएं हैं। जो पढ़ता है अपना अर्थ करता है। कृष्ण खड़े नहीं है बीच में कि रोके कि भाई ये मेरा अर्थ नहीं है। कृष्ण का तो एक ही अर्थ रहा होगा, हजारों अर्थ तो नहीं हो सकते। हजारों अर्थ अगर कृष्ण के थे तो अर्जुन पागल हो जाता। वो जानना चाहिए कृष्ण का तो एक सुनिश्चित अर्थ रहा होगा, लेकिन कौन कहे वह अर्थ क्या था? अर्जुन भी नहीं कह सकता।